एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये गधे क्यों बज रहे हैं? ये किस ढोल के लिए भौंक रहे हैं? अपन छोटा डॉन, मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? Rajpal Yadav is not only one of the most iconic Bollywood comedians ever, but he's also one of the very last of the dying breed of sidekick comedians in modern day Bollywood cinema. Johnny Walker, Johnny Lever, Mahmood Asrani, Devin Verma, Kader Khan और अब राजपाल यादव, इनके बाद बॉलीवुड में कौन सा ऐसा साइडकिक कमेडियन बचा है जिसको फिल्म में रखा ही इसलिए जाता है क्योंकि ऑडियंस बेइंतहा पसंद करती है उनकी कॉमेडी को। मिड 2000s में राजपाल यादव की कॉमेडी की इतनी जबरदस्त वेटेज थी, इतना बोलबाला हो गया था उनकी कॉमेडी का, दैट ही एंडेड अप साइनिंग 16 फिल्म्स इन 1 मंथ। जैसे एक वक्त पर फिल्म के लीड हीरो के साथ अगर नाम जुड़ा होता था फिल्म में महमूद साहब का, तो फिल्म की हाइप और बढ़ जाती थी। बिल्कुल वैसे ही मिड 2000s में एक ऐसा दौर आया था राजपाल यादव का, जब हीरो के साथ अगर राजपाल यादव है तो अगर हीरो के नाम पे टिकटें बिक रही हैं तो राजपाल यादव की कॉमेडी के नाम पर भी टिकटें बिक रही हैं। लेकिन आज की डेट में राजपाल यादव का घर सीज हो चुका है। 2018 में उन्होंने 3 महीने की कैद काटी तिहाड़ जेल में। हाल फिलहाल में उनकी जितनी फिल्में आ रही हैं उनको देखना तो दूर की बात हो गई, लोगों को उनका नाम भी नहीं पता। And worst of all, there has always been a very versatile actor inside of Rajpal Yadav, apart from being an exceptional comedian, जो वो बरसों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को कभी तवज्जो ही नहीं मिली। ये मेरी बेटी है, मर गई। क्या राजपाल यादव ने बैड इन्वेस्टमेंट्स करी? क्या राजपाल यादव ने फाइनेंशियल फ्रॉड्स करे? डिड ही एंड अप चूजिंग द सेम स्क्रिप्ट्स अगेन एंड अगेन? क्यों एट द एज ऑफ 53 उनको कॉमेडी करता हुआ देख के दुख सा फील होता है? एंड क्या एक बॉलीवुड में कॉमेडियन की शेल्फ लाइफ इतनी ही होती है? आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। राजपाल यादव की एक ऐसी साइड है जिसके बारे में लोग आज की डेट में भी बहुत कम जानते हैं। राजपाल यादव स्टार्टेड हिज करियर नॉट एज एन एक्टर बट एज अ टेलर। मात्र 20 साल की उम्र में राजपाल यादव के घर वाले उनकी शादी कर देते हैं और उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो जाता है उनकी पहली बेटी को जन्म देते हुए। सो एट द एज ऑफ 20 नॉट ओनली राजपाल यादव फाइंड्स हिमसेल्फ एज अ सिंगल फादर बट ऑल्सो एज अ विडोवर। पर्सनल लाइफ इतनी ट्रैजिक होने के बावजूद भी वो अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ते और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं फ्रॉम द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फिर दोबारा से बॉलीवुड में रिकॉग्निशन पाने का उनका स्ट्रगल शुरू होता है, जिसके लिए वो बहुत सारे अननेम्ड, अनसीन और अनएक्नॉलेज्ड रोल्स प्ले करते हैं। किसी फिल्म में वॉचमैन बन गए, किसी में पियून, किसी में कुली और किसी में भीड़ का हिस्सा। इतने छुटपुट रोल्स करने के बाद फाइनली राजपाल यादव को रिकॉग्निशन मिलता है थ्रू अ 2000 फिल्म कॉल्ड जंगल, और वो भी एक कॉमेडी रोल के लिए नहीं बट फॉर अ नेगेटिव रोल। और यहां से शुरू होती है उनकी जर्नी इनटू बॉलीवुड एंड रिकॉग्निशन। रंगीला, छोटे पंडित, छोटा डॉन, पप्पू, गुल्लू, मारू, बंदिया और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्ले करे हैं राजपाल यादव ने। एंड नॉट ओनली दीज कैरेक्टर्स आर अनफॉरगेटेबल बट दे आल्सो स्टैंड टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि अच्छी लिखी हुई कॉमेडी को अगर एक अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट पर्दे पे उतारता है तो ये कॉमेडी अमर हो जाती है। 2003 से लेकर 2010 तक राजपाल यादव डोमिनेटेड द बॉलीवुड कॉमेडी सीन, सो मच सो कि राजपाल यादव की कॉमेडी के नाम से टिकटें बिकने लगी थी। गोविंदा, सलमान खान, अक्षय कुमार या फिर एक्टर कोई भी ए लिस्टर क्यों ना हो, राजपाल यादव की केमिस्ट्री हर किसी के साथ जमती थी। अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियां, इनका कोई भरोसा नहीं है। राजपाल यादव was so good at what he did that the king of comedy film direction Mr. Priyadarshan cast him in all of his 9 iconic comedy films, और जितने भी कैरेक्टर्स इन 9 के 9 फिल्मों में उन्होंने प्ले करे सारे हिट हुए। The unsung hero of Bollywood comedy writing Mr. नीरज वोरा ने जितने भी आइकॉनिक कैरेक्टर्स को पेपर पे लिखा उसको पर्दे पे उतारा राजपाल यादव ने। खट्टा मीठा, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, what Johnny Lever was to Govinda throughout the 90s, the same was राजपाल यादव to अक्षय कुमार throughout the 2000s। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चाहे एक फिल्म के पोस्टर पे राजपाल यादव की फोटो ना हो, लेकिन अगर वो कास्ट में है तो अनडाउटेडली उनका रोल फनी होगा। लास्ट इतना मेजर इंपैक्ट बॉलीवुड कॉमेडी सीन में अगर किसी का था तो वो जॉनी लीवर साहब का था, और वो भी 90s में। एड छाप दिया कि खूबसूरत गुणवंती लड़कियों के लिए उल्लू के पट्टों और जोरू के गुलामों की जरूरत है। और जिस हिसाब से आजकल बॉलीवुड में कॉमेडी का हाल चल रहा है ना, उसको देख के तो ये बात पक्का है दैट देयर वुड बी नो सेकंड कमिंग ऑफ राजपाल यादव। इनफैक्ट राजपाल यादव जैसे कैरेक्टर्स की हमारे को कमी बहुत जल्द ही खलने लगेगी। अब राजपाल यादव तो एक आइकॉनिक कॉमेडियन है, लेकिन कॉमेडी करते करते उनके खुद के करियर के साथ एक जबरदस्त कॉमेडी हो गई, और वो ये है दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आउटस्टैंडिंग कॉमिक ही इज आल्सो वेरी वर्सेटाइल एक्टर, जो तरह तरह के रोल्स करते आए हैं। ऐसा नहीं है नहीं किया है, करते आए हैं, लेकिन लोगों को वो पता ही नहीं।
डरना मना है, डरना जरूरी है। मैं, मेरी पत्नी और वो, भोपाल, अपूर्वा, जंगल, काम चालू है, बोलो राम और ये मेरा इंडिया। ऑल्दो राजपाल यादव के कॉमेडी रोल्स मीम्स में अमर हो चुके हैं, लेकिन जिन फिल्मों के मैंने अभी नाम गिनाए उनमें एक ऐसे राजपाल यादव देखने को मिलते हैं जो आज भी बहुत लोगों ने नहीं देखे हैं। ये मौत आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली आप फौरन। अरे अभी अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। राजपाल यादव डिड ट्राई सीरियस रोल्स, बट उनके साथ कॉमेडी का स्टीरियोटाइप इस कदर चिपक चुका था कि उनके सीरियस रोल्स को लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। टाइम एंड अगेन मल्टीपल इंटरव्यूज में राजपाल यादव ने बहुत ही कैंडिडली इस बात को, इस फीलिंग को व्यक्त किया है कि कैसे वो वर्सेटाइल रोल्स करना चाहते हैं और कैसे वो अपने कॉमेडी वाले स्टीरियोटाइप से दूर होना चाहते हैं। अब यहां पे राजपाल यादव के लिए धर्म संकट ये बन गया कि ये जो स्टीरियोटाइप उनके साथ चिपका हुआ है कॉमेडी का, एक तरफ इस स्टीरियोटाइप ने उनको जो वो आज हैं वो बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उनको एलियनेट कर दिया वर्सेटाइल रोल्स की तरफ से, क्योंकि कोई उनकी वो वाली पिक्चरें देखना ही नहीं चाहता था। और इसी के चलते इट हैज कम टू अ पॉइंट कि आज एट द एज ऑफ 53-54 ही हैज टू डू फोर्स्ड कॉमेडी। भूल भुलैया 2, कुली नंबर 1, पॉपकॉर्न है, हंगामा 2, शहजादा, भूत पुलिस कुछ ऐसी फिल्मों के एग्जाम्पल हैं जहां पे आपको दुख होगा ये देख के कि राजपाल यादव कितना हार्ड ट्राई कर रहे हैं पुराने वाले राजपाल यादव लगने के लिए। राजपाल यादव ने जो आइकॉनिक फनी रोल्स किए थे वो किए थे बिटवीन द एजेस ऑफ 28 to 40, और अब राजपाल यादव है 53 के। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बिकॉज वी ग्रू अप वाचिंग हिम, और इसी कारण हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस बायस बन गया है राजपाल यादव को लेके, क्योंकि जब भी अब उनकी बात होती है तो हमारे दिमाग में चमकते हैं राजपाल यादव फ्रॉम भूल भुलैया 1 एंड राजपाल यादव फ्रॉम मुझसे शादी करोगे टाइम के। एंड सिंस एवरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज हेल बेंट ऑन प्रेजेंटिंग टू द ऑडियंसेस द सेम ओल्ड राजपाल यादव फ्रॉम 20 years ago, आज के टाइम पे राजपाल यादव को इन्हीं सर्कमस्टांसेस से सकम करना पड़ता है और एक्ट करना पड़ता है, रेप्लिकेट करना पड़ता है अपने पुराने सेल्फ को, जिसके चलते वो एक कैरिकेचर लगने लग जाते हैं अपने आप के ही। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है छोटा पंडित भूल भुलैया 2 का, जिसका सिर्फ नाम ही छोटा है क्योंकि उम्र अब नियरली 55 साल हो गई है, और उनको भूल भुलैया 2 में कॉमेडी करता देख दुख होता है that he is trying so hard to replicate his own success 20 years on. नहीं है क्या, घर की चाबी नहीं है, वो भाभी नहीं है। शहजादा और कुली नंबर 1 जैसी फिल्में वो करना नहीं चाहते, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन फिर भी उनको ये करना पड़ता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स यही चाहते हैं उनसे। Nobody wants to see a serious राजपाल यादव। 2010 में राजपाल यादव एक प्राइवेट लेंडर से, जो सपोजिटली उनके बहुत क्लोज दोस्त भी थे उस टाइम पर, उनसे लोन लेते हैं 5 करोड़ रुपए का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कास्ट के साथ एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी कि फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनती है लेकिन भयंकर तरीके से बॉक्स ऑफिस डिजास्टर प्रूव होती है और कमा पाती है मात्र 38 लाख रुपए, जिसके चलते वो अपने लेंडर को पैसे वापस नहीं कर पाते। उनके ऊपर हो जाता है केस और एक केस पहुंच जाता है कोर्ट में। थ्रू आउट द केस लगभग 7 करोड़ रुपए के चेक जो अपने लेंडर को राजपाल यादव ने दिए थे वो बाउंस हो जाते हैं। 2010 में राजपाल यादव के लॉयर्स उनकी तरफ से कोर्ट में सेम ही केस के चलते एक एफिडेविट सबमिट करते हैं जिन पे उनके साइन जो होते हैं वो फॉर्ज्ड होते हैं, यानी कि नकली साइन होते हैं, और इसी चलते उनको 10 दिन के रिमांड पे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। एफिडेविट फॉर्जरी के केस में राजपाल यादव कहते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है, उनके लॉयर्स की गलती है, और फिर 2018 में इसी केस के चलते उनको हो जाती है 3 महीने की कैद, जो वो काटते हैं तिहाड़ जेल में, और इसके बाद से उनके ऊपर लग जाता है लेबल ऑफ फ्रॉड। अब यहां पे राजपाल के साथ जो हुआ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा बिकॉज डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स इज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहां पे जो केस राजपाल यादव के ऊपर है वो है डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स का। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पैसे लिए और वो गायब हो गए विजय माल्या की तरह। एफिडेविट पे जो नकली साइन कोर्ट में प्रेजेंट करे गए, जिनको लेके आज तक राजपाल अपने लॉयर्स को ब्लेम करते हैं, उसके लिए उन्होंने 10 दिन का रिमांड काटा, फिर तिहाड़ जेल में 3 महीने की कैद काटी, और आज 2024 में रिसेंटली सेम केस के चलते उनका घर भी सीज हो चुका है। तो जहां तक मैंने पढ़ा, मुझे तो यही समझ आया कि राजपाल यादव को जिस केस के चलते फ्रॉड बोला जाता है वो केस बहुत ही कॉमन है, और वो है डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स का, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर तुम अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक लोन उठाते हो और उसको रीपे करने में फेल हो जाते हो, और फिर कोर्ट जो तुम्हारे को सजा सुनाता है तुम उस सजा को काटते भी हो, तो क्या तुम्हारे को फ्रॉड बोला जाना चाहिए? लॉजिकली 2018 में जब राजपाल यादव जेल गए तो ट्विटर पे काफी बातें हुई, और वहां से एक ट्वीट मैंने पढ़ा विच विल एक्चुअली मेक यू थिंक। ट्वीट ये था कि एक टैलेंटेड एक्टर एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा लेता है, उसको रीपे नहीं कर पाता और उसको जेल जाना पड़ता है, कोई उसकी मदद नहीं करता,
इंडस्ट्री में से आके एंड एट द सेम टाइम हमारे इंडस्ट्री को रूल करते हैं एक ऐसे मेगा स्टार जिनके ऊपर एक हिट एंड रन का केस है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो ऑन अ फाइनल नोट, आफ्टर रीडिंग अबाउट हिज करियर एंड हिज पर्सनल लाइफ सो क्लोजली, मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यहां पे कुछ सही या गलत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट लाई इन द मिडिल। यहां पे एक मंजे हुए कलाकार के साथ एक स्टीरियोटाइप जुड़ गया, जो स्टीरियोटाइप उसके लिए बून भी है और बेन भी है। वो कलाकार एम्बिशियस होकर आगे बढ़ा, उसने एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया एंड एज लक हैड इट फॉर हिम, वो एक लीगल पचड़े में फंस गया। एट द एज ऑफ 53 व्हेन ही डेस्परेटली वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम कॉमेडी एंड इनटू डिफरेंट वर्सेटाइल रोल्स, होता यह है कि उनको हर फिल्म में ट्राई करना पड़ता है 20 साल पुराने वाला राजपाल यादव लगने के लिए। यहां पे बात यह नहीं है कि राजपाल यादव कम बैक कर पाएंगे या नहीं, यहां पे बात यह नहीं है कि राजपाल यादव अपनी रेलेवेंस को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, यहां पे बात है, यहां पे मुद्दा है द पेन ऑफ बीइंग राजपाल यादव का। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में और कैसे ओपिनियंस आप देखना चाहेंगे वो भी कमेंट्स में कमेंट करते जाना। और साथ ही अगली वीडियो आने वाली है लूसीफर के राइट टेस्टिकल यानी कि तीर्थ प्रसाना पे। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजान्या पप्पी, बाय बाय।